सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले अध्याय में हम विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियों की चर्चा कर रहे थे। उनमें एस्किमो, बुशमैन की चर्चा हम कर चुके थे। पिग्मी जनजातियों की हम उनके निवास क्षेत्र, वहाँ का वातावरण, शारीरिक संगठन, भोजन और आखेट की चर्चा जो है हमने पिछले अध्याय में की है। आज हम पिग्मी लोगों के वस्त्र, मकान, उपकरण, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक समाज से संपर्क आदि की चर्चा करेंगे। बुशमैन जनजाति विषुवतरेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है, जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, वायु आर्द्र एवं तापमान ऊंचा रहता है, वनस्पति सघन, वृक्ष लंबे चौड़ी पत्ती वाले सदा हरित वन पाए जाते हैं। धरातल, नदी नालों में अत्यंत कटाफटा होना, जीव जंतुओं मक्खी और मच्छरों की अधिकता आदि इस क्षेत्र में रहती है जहाँ पर पिग्मी लोग निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल न होने के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। कृषि दशाओं के लिए अत्यंत कम अनुकूल होने के कारण ये लोग भोज्य पदार्थों का एकत्रीकरण कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों का जीवन बहुत कठिन और समस्याओं से घिरा है और बहुत अभाव में इनका जीवन व्यतीत होता है। तो अब हम शेष जो टॉपिक है उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम पहले निवास क्षेत्र, वहाँ का वातावरण, शारीरिक संगठन, भोजन और आखेट की चर्चा कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट में, बुशमैन के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम वस्त्रों की चर्चा करते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। बुशमैन अत्यधिक ऊंचे तापमान तथा अति आर्द्रता वाले वातावरण रहने के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतएव ये लोग प्राय नंगे ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल अपने गुप्तांगों को ही किसी छाल या डोरी या ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढके रहते हैं। से सारा शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र रहता है। इसके अलावा स्त्रियां बांस के टुकड़ों को चीरकर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी भी अपने साथ रखती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पिग्मी लोग नाम मात्र का ही वस्त्र पहनते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उनके मकान या निवास की झोपड़ियाँ आदि की चर्चा करते हैं। पिग्मी लोग आखेट की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मछलियों और जंगली पदार्थों की खोज में घूमना इनके जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए कोई स्थायी गांव बसाकर नहीं रह सकते। पक्के मकान बनाना इनके लिए बिल्कुल बेकार है। अतः ये लोग आदिम प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं। इनकी झोपड़ियों की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की भांति होती है, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। झोपड़ी का प्रवेश द्वार एक छिद्र के समान केवल 50 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें हाथ पैरों से घुटने के बल रेंगकर अंदर या बाहर आया जा सकता है। वृक्षों की शाखाओं को भूमि में गाड़कर उनसे अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लिया जाता है और उसे पत्तियों से टाप कर झोपड़ी तैयार की जाती है। इस प्रकार की 10-12 झोपड़ियों का एक अस्थायी गांव बन जाता है। कभी कभी किसी अस्थायी गांव में 20-25 झोपड़ियां भी होती है। एक तो चलवासी लोगों का घुमक्कड़ जीवन, जिसमें अधिक साज सज्जा या घरेलू सामान रखना भार रूप होता है। दूसरे उष्ण आर्द्र वन, जहाँ साज सज्जा की आवश्यकता ही कम होती है। तीसरे पिग्मी का आदिम जीवन होने के कारण इन लोगों की संपत्ति में केवल तीर कमान, साग पकाने का बर्तन, कमर में लटकाने का गज भर कपड़ा या खाल और झोपड़ी के भीतर एक छोटी खटिया, इतनी ही सामग्री इनके पास होती है। पानी के लिए तुम्बी या पर्याप्त होती है। पिग्मी पुरुष गले में बांस की बनी सीटी लटकी हुई होती है। इस सीटी से वह पक्षियों की बोलियों की नकल करता है और जंगल में शिकार करते समय अपने साथी लोगों को सतर्क करता है और मार्ग की जानकारी देता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पिग्मी लोगों के उपकरणों की। शिकार करने के लिए
विभिन्न प्रकार के भाले, तीर कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल और लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुमियाँ, भूमि खोदने के लिए बैत, छड़ी और लकड़ी इनके मुख्य औजार है। व्यापार नाम मात्र का होता है। पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं, साइलेंट ट्रेड जिसे कहते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेट कर मांस रख आते हैं। दूसरे दिन उस स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये लोग उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का विनिमय लगभग बराबर होता है। अब पिग्मी लोगों की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। ये लोग प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों अथवा पत्थरों आदि को पूजते हैं। जादू टोना में भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इन लोगों में नाचने गाने का बड़ा शौक होता है और इसलिए रात रात भर इनके नाच गाने चलते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिमकालीन अवस्था में है, यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में पिग्मी प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा एक्सर्सिटी ही पीड़ित रहती है। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर और उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति में जीवन भर लगा रहता है। अब अपन चर्चा करते हैं आधुनिक समाज से संपर्क पिग्मी लोगों का किस प्रकार का है। पिग्मी जाति के लोग संकालु प्रकृति के होते हैं। ये लोग बाहर के लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं तथा उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ये लोग सभ्य मनुष्य को देखकर डर जाते हैं तथा उनके साथ परस्पर वार्तालाप भी नहीं करते। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से ही व्यापार के रूप में संपर्क रखते हैं, लेकिन इनके व्यापार भी मौन व्यापार होता है, जिसमें पिग्मी और बंटू दोनों जाति के लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। केवल वस्तुएं निश्चित स्थान पर रख दी जाती है जिन्हें वे आपस में ले जाते हैं, लेकिन लोगों का आपसी संपर्क नहीं हो पाता है। अतः पिग्मी बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से संपर्क करना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग कठोर और निर्जर वातावरण में शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही खुशी महसूस करते हैं। पिग्मी लोगों का जीवन बहुत ही कठोर है। इनके निवास क्षेत्र का वातावरण भी जीवन योग्य नहीं है तथा जीविकोपार्जन के साधनों में भी विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का अभाव पाया जाता है। सघन वनों के कारण तथा अति उष्ण व आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का भी अभाव है। अतः पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार जो हमारे कोर्स के अंतर्गत विश्व की जो तीनों जनजातियां एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी, इसकी चर्चा हम पिछले विभिन्न अध्यायों में कर चुके हैं। आगे की क्लासों में हम भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। कोई टीका या वैक्सीन अभी नहीं बन पाई है, खोज जारी है। सरकार के प्रयास हैं कि हमारा समाज और देश इस महामारी से लड़ें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखें जब भी बाहर जाएं। हाथों को पानी से धोते रहें, सैनिटाइज से अपने हाथों को साफ करते रहें। 2 गज की दूरी का पालन करें। बहुत आवश्यकता होने पर घरों से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। धन्यवाद।